ये वे हैं जिन पर मैं अनुग्रह करता हूँ, वे जो दीन हैं और मन से पछताते हैं और मेरे वचन से कांपते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम मत्ती अध्याय 5 पढ़ रहे थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। हमने पढ़ा, जो हृदय से दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, जो नीति के प्रति भूखे रहते हैं, और शिष्य पृथ्वी के नमक है और संसार की ज्योति है। प्रभु यीशु कहते हैं, यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। हमने पढ़ा था इस वाक्य का अर्थ कि लोग फरीसी और सदूकी की बात सुनते थे। परमेश्वर ने नियम लोगों को दिया, पर फरीसी और सदूकी नियम का ओरिजिनल अर्थ नहीं समझ पाए। पुराने नियम में लोग समझते थे कि परमेश्वर के आशीष बस सांसारिक आशीष थे। पुराने नियम में लोग नियम का पालन करते थे और बाहर से दिखाते कि वे परफेक्ट हैं। लेकिन वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे ना निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तो अगर हम नया नियम सही से पढ़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब होगा कि हम नए नियम में रहकर भी हम पुराने नियम के कल्चर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि हम बस बहुत प्रार्थना करते और गिरजाघर जाकर तृप्त रहते और सोचते कि हम उपवास रखते और गर्व करते कि हम ईसाई हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नया नियम में परमेश्वर के आशीष का अर्थ कृपा है। नया नियम आउटवर्ड मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि इनवर्ड मिनिस्ट्री है, जो एक व्यक्ति को स्पष्ट अर्थ में बताता है। तो प्रभु यीशु नियम को पूर्ण करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के आशय को सही ढंग से शिष्यों को पढ़ाते हैं। अगर हमारे हृदय में कुछ बुराई की भावना है दूसरों के प्रति, तो वो हमें अशुद्ध करेगा। तो इस स्थिति में प्रभु नियम लेते हैं हमारे लिए, और वो हमें ये नियम का अर्थ पढ़ा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, नए नियम में प्रभु यीशु हमें 2 पाप के बारे में बता रहे हैं, और वो 2 पाप हमें नर्क ले जा सकता है। पुराने नियम का 5वां आदेश है हमारा अगला वाक्य 21 में लिखा है, तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। और प्रभु यीशु वाक्य 22 में कहते हैं, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। हमें पता है, हम क्रोध में जब रहते हैं किसी से, हम उस वक्त क्रोध को अपने हृदय में दबा देते हैं। लेकिन जब क्रोध बढ़ता है, तब हमारे हृदय से होठ बोलता है, तब हम अक्सर बोल उठते हैं, अरे असभ्य मूर्ख। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो व्यक्ति ऐसे शब्द कहेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। जब हमारा क्रोध बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं, मूर्ख या गधे, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द हमें नर्क ले जाएगा। ये सब परिस्थिति, यह बहुत गंभीर बात है परमेश्वर के लिए। तो हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। दूध वाले, पेपर वाले या कोई भी लोग हो, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, देख, तू इन छोटों में से
किसी का भी तिरस्कार ना करना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में सदा मेरे पिता का मुख स्वर्ग में देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है नया नियम पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत कुछ अपनी गलतियाँ प्रभु के सामने कन्फेस करने के लिए हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो परफेक्ट है और वो कहे कि वो कभी हत्या नहीं किया है, तो उस व्यक्ति से प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे कहने से पहले रुकने। तो हमें समझना चाहिए कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए। प्रभु यीशु ये हमसे कहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन सत्य है। हमें पता है सबको जल्दी क्रोध आ जाता है और ऐसा कोई नहीं है जिसे क्रोध नहीं आया हो। क्या प्रभु यीशु कभी क्रोध किए हैं? हाँ, 2 बार। पहले मरकुस अध्याय 11 वाक्य 11 में इसमें लिखा है, फिर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर में गया। उसने चारों ओर की हर वस्तु को देखा, क्योंकि शाम को बहुत देर हो चुकी थी। वह 12 शिष्यों के साथ बेतानिया को चला गया। हमारा क्रोध ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु को कैसे क्रोध आया? जब वो मंदिर में प्रवेश किए तो वहाँ उन्होंने देखा वह व्यापार चल रहा था और वो अगले दिन आते हैं। ये हम यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 13 में देखते हैं। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने देखा लोग परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं मंदिर में, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कोड़ा उठाया। तो हमें क्रोध करना चाहिए जब हमारे गिरजाघर व्यापार का जगह बन जाए। तो परमेश्वर के बच्चों को कुछ करना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा गिरजाघर से ना जाए। तो मैं सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ, अगर हमारे बच्चे सही मार्ग से हट रहे हैं तो तब हमें उन्हें डांटना चाहिए, ताकि वो लोग परमेश्वर के पास वापस आ सके। दूसरी बार प्रभु यीशु को क्रोध आया, वो हम मरकुस अध्याय 3 वाक्य 1 से 5 में देखते हैं। इसमें लिखा है, एक बार फिर यीशु यहूदी आराधनालय में गया। वहाँ एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूख चुका था। कुछ लोग घात लगाए थे कि वह उसे ठीक करता है कि नहीं, ताकि उन्हें उस पर दोष लगाने का कोई कारण मिल जाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, लोगों के सामने खड़ा हो जा और लोगों से पूछा, सबत के दिन किसी का भला करना उचित है या किसी को हानि पहुंचाना? किसी का जीवन बचाना ठीक है या किसी को मारना? किंतु वे सब चुप रहे। वे सब चुप रहे क्योंकि उन लोगों को कुछ कहने को नहीं था। वाक्य 5 में हम देखते हैं, फिर यीशु ने क्रोध में भरकर चारों ओर देखा और उनके मन की कठोरता से वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु क्यों बहुत दुखी हुए? यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूख चुका था सालों से। स्वर्ग चाहता था उसे चंगा करने के लिए, चाहे वो सबत भी था तब भी। लेकिन यहाँ पर लोग चाहते नहीं थे वो चंगा हो, तो इसीलिए प्रभु यीशु को क्रोध आया। जब दीन को न्याय नहीं मिला तब। तो हमें कब क्रोध करना चाहिए? जब
लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करें और जब दीन को न्याय नहीं मिले तो हमें पता है कैसे वे लोग प्रभु यीशु का हंसी उड़ाए, यहाँ तक कि उन्हें मारने की कोशिश भी किए। तो हम देखते हैं वे लोग ऐसा करके भी प्रभु यीशु कभी भी एक शब्द नहीं कहे उन लोगों से। मेरे प्रिय मित्रों, यही एटीट्यूड होना चाहिए हमारा भी। ऐसे लोग हैं जो दूसरों से सालों तक झगड़ा करते हैं। अगर हमारा ये एटीट्यूड रहेगा तो हम अपनी आत्मा खो देंगे और उसे नर्क में डाल देंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं और हमें पढ़ाते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। हमें पता है शुरुआत से ही कि हम शांत नहीं रहते। हम देखते हैं हमारे बच्चे कितने जिद्दी रहते हैं कभी कभी। तो हमें शांत रहने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहना होगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम हार सकते हैं, लेकिन अगर हम सचमुच अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं तो जरूर हमारा व्यवहार बदलेगा। अगर हम प्रयत्नशील नहीं रहेंगे तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तब भी हमारा एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा और हो सकता है फिर हम दूसरों को परेशान करें। अगर हम दिखाते हैं कि हम परफेक्ट भक्त हैं, हम गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर हमारा व्यवहार नहीं बदला, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी। हमें पता है जितना भी हम अच्छे काम करें तब भी लोग हमारी गलतियां याद रखते हैं। अगर हम नम्र व्यक्ति हैं तो लोग हमारे अच्छे काम याद रखेंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। अब वाक्य 23 इसमें लिखा है, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है। इसमें लिखा है मेरे भाई के मन में मेरे लिए विरोध है। यहाँ ये नहीं लिखा है मेरे मन में मेरे भाई के लिए विरोध, यहाँ लिखा है मेरे भाई के मन में मेरे लिए विरोध। हमने कुछ किया हो तभी तो हमारे भाई बहन हमसे बात नहीं करते। तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और भाई से बात करके सब सही करना चाहिए। और वाक्य 24 में लिखा है, तो तू उपासना की भेंट को वही छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तो उपासना की भेंट चढ़ाने से पहले हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। ये कठिन है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें बस नाम के लिए ईसाई नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरों को हमारे जीवन से दिखाना चाहिए कि ईसाई को कैसे रहना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 23 में लिखा है, उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि कोई मुझ में प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा। अब आगे वाक्य 25 में लिखा है, तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले, कहीं वह तुझे न्यायी को ना सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ केस करता है तो हमें यह मामला तुरंत सुलह कर देना चाहिए। आयुब की किताब में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर रक्षा का रेखा आयुब के परिवार पर रखे चारों ओर से, लेकिन शैतान आयुब की परीक्षा लेने आया। हमें हमारे जीवन का नियंत्रण शैतान को नहीं देना चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में लिखा है, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही
अपने क्रोध को समाप्त कर दो। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। अगर हम अपने क्रोध को सूरज के ढलने के बाद भी बढ़ाएं तो तब हम शैतान को अवसर दे रहे हैं हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए। भजन संहिता अध्याय 4 वाक्य 4 में लिखा है, यदि कोई वस्तु तुझे झमेले में डाले, तू क्रोध कर सकता है, किंतु पाप कभी मत करना। जब तू अपने बिस्तर में जाए तो सोने से पहले उन बातों पर विचार कर और चुप रह। लेकिन हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं तो हम अपने आप ही रिएक्ट कर देते हैं। तो भजन संहिता अध्याय 4 वाक्य 4 में लिखा है, पाप मत करने क्रोध में जब रहते हैं तो तब अपने कमरे में जाना चाहिए और फिर प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से और चुप रहना चाहिए। ये कठिन है लेकिन हम ये कर सकते हैं। सभी गिरजाघर जा सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार बदलना ये कठिन है। शैतान हमसे कहता रहेगा हम ये नहीं कर सकते, तब हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो परमेश्वर के बच्चों को अपने आप से लड़ना चाहिए एक योद्धा के जैसे। तो ये क्रोध, नफरत और जिद हमें ये जरूर बदलना चाहिए। वाक्य 26 में लिखा है, मैं तुझे सत्य बताता हूँ, तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई ना चुका दे। अगर हमारी गलती नहीं भी हो तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो मेरी गलती है और उस बात को सुलह कर देनी चाहिए और उस मामले को बंद कर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के मन में हमारे लिए विरोध हो लेकिन वो व्यक्ति अभी हमारे साथ नहीं है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से कि गलती उस व्यक्ति की नहीं बल्कि मेरी है और वो मामला वहीं बंद कर दो। अगर हम ऐसा नहीं किए तो हम जेल में जाएंगे। क्या है जेल? इसका अर्थ है हम जाल में पड़ जाएंगे। ये जाल शैतान बिछाता है। अगर हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए विरोध है तो शैतान तब जाल बिछाएगा। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो शैतान नफरत और जिद का बीज छिड़क देगा हमारे हृदय में। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हमें कन्फेस करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर वो व्यक्ति मुझसे गुस्सा है, वो भी मेरी गलती की वजह से। परमेश्वर वो व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, वो भी मेरी गलती की वजह से। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसकी गलती है, वो मेरे खिलाफ केस किया, ये सही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं तुरंत हमें मामला सुलझाना चाहिए, क्योंकि शैतान इंतजार कर रहा है हमें जाल में फंसाने के लिए। इसीलिए वाक्य 26 में लिखा है, मैं तुझे सत्य बताता हूँ, तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई ना चुका दे। जिसका अर्थ है अगर हम क्षमा नहीं करेंगे आखिरी मामले तक भी, तब तक हम जेल में रहेंगे। तो हमें याद रखना चाहिए हमारे हर कार्य हमारे पवित्रता का फैसला करेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वाक्य 1, इसमें लिखा है, प्रेम के मार्ग पर प्रयत्नशील रहो और आध्यात्मिक वरदानों की निष्ठा के साथ अभिलाषा करो, विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से बोलने की। तो गिरजाघर जाना, भेंट चढ़ाना, प्रार्थना, उपवास, इन सब का लक्ष्य क्या है? प्रेम है हमारा लक्ष्य। नियम की पूर्ति प्रेम से होती है और प्रभु यीशु द्वारा प्रेम से। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।